और अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी काबुल छोड़कर बैरून मुल्क फरार हो गए हैं। बैरून मुल्क जाने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने फरार की तस्दीक कर दी है। अशरफ गनी ने कहा कि उन्होंने खूनरेज़ी से बचने के लिए अफगानिस्तान छोड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि तालिबान ने उन्हें काबुल छोड़ने पर मजबूर किया। तालिबान काबुल पर हमले के लिए आए थे। साबिक अफगान सदर हामिद करजई ने कहा है कि अशरफ गनी के बाद अफगानिस्तान में पैदा होने वाली अफरा तफरी और बेचैनी पर काबू पाने के लिए डॉक्टर अब्दुल्ला गुलबदीन बख्तियार और उन पर मुश्तमिल 3 रुकनी राबता काउंसिल बना दी गई है। उनका कहना है कि राबता काउंसिल इक़्तिदार की फ़ौरन मुंतकली को यकीनी बनाएगी। दूसरी जानिब तालिबान ने मुल्क में किसी भी अबूरी सेटअप को मुस्तरद कर दिया है। और अफगान दारुल-हुकूमत काबुल की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। वहाँ मौजूद वॉइस ऑफ अमेरिका के ब्यूरो चीफ सहाफ़ी आयशा तंजीम से। आयशा, इस वक्त काबुल की क्या सूरत हाल है और शहरी क्या महसूस कर रहे हैं? जी, काबुल में रात 9 बजे से कर्फ्यू लगा हुआ है, तो जाहिर है कि सड़कें इस वक्त खाली होंगी। हम भी 9 बजे के बाद से बाहर नहीं जा सके। शहरियों की जहां तक बात है, सुबह को तो बहुत ज्यादा पैनिक था, दोपहर तक लोग थोड़ा सेटल हो गए थे। 2 तरह के रिएक्शन है काबुल में। कुछ लोग समझ रहे हैं कि ये अच्छी बात है, मेरी जिस तरह आज सड़क पे कुछ लोगों से बात हुई, कुछ लोगों का ख्याल है कि ये अच्छी बात है, खूनरेजी नहीं हुई, एक पुरअमन ट्रांजिशन होगी, जो भी होगी। लेकिन एक दूसरा तबका है काबुल में, जाहिर है कि कोई भी खूनरेजी नहीं चाहता था, लेकिन अफगानिस्तान का जो पढ़ा लिखा तबका है, जो नौजवान, जो कि बहुत ज्यादा तादाद में है, इस मुल्क की ज्यादा आबादी अब नौजवानों की है और खासतौर पर शहरों में ज्यादातर नौजवान लड़के लड़कियां, मर्द खवातीन अब पढ़े लिखे हैं। वो उनके चेहरों पर मुझे काफी फिक्रमंदी नजर आई। मैंने कई लोगों से बात भी की कि आपको किस बात की फिक्र है, अपने मुस्तकबिल की फिक्र है, अपने खानदान की फिक्र है, तो उनमें से कुछ ने ये कहा कि हमें जिंदा रहने की फिक्र है, हमें अपनी जान की फिक्र है। इसलिए तालिबान ने वादे तो बहुत किए हैं, रीअश्योरेंसेस कराई हैं कि हम किसी से बदला नहीं लेंगे, तमाम सब लोगों को आम माफी देंगे। इसके बावजूद बहुत सारे लोग, अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ा तबका एक्टिविस्ट का पैदा हो गया था, खवातीन के हुकूक के लिए, इंसानी हुकूक के लिए, आर्टिस्ट थे। आज भी जो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई, आर्ट लॉर्ड्स के नाम से एक कलेक्टिव है अफगान आर्टिस्ट का, जो मिल के एग्जीबिशन करते हैं। और आज वो काबुल में गवर्नर्स ऑफिस की दीवार पे म्यूरल बना रहे थे और उनका कहना यह था कि हमें टाइटैनिक की कहानी याद आ रही है, मूवी की, कि जिसमें जहाज डूब रहा होता है और डूबते जहाज में, अगर आपने मूवी देखी हो तो कुछ म्यूजिशियंस होते हैं जो जाके अपने इंस्ट्रूमेंट्स पे, ऑर्केस्ट्रा जो होता है वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स बजाना शुरू कर देता है जब उन्हें पता चल जाता है कि वो जिंदा नहीं बचेंगे और जहाज डूब रहा है। तो काबुल में भी इसी तरह का कुछ माहौल है, था कम से कम दोपहर तक, जब तक हम लोगों से बात कर पाए। लोगों को तालिबान के वादों के बावजूद अभी तक ये यकीन नहीं है कि इन वादों पर किस हद तक अमल होगा, और तालिबान के जो जमीन पर जो उनके काडर हैं, जो उनके फाइटर्स हैं, जंगजू हैं, क्या वो वाकई इस हुक्म पर पूरी तरह अमल करेंगे। फिर ये कि जिन लोगों को बाकायदा धमकियां सोशल मीडिया पर मिल चुकी हैं तालिबान के सपोर्टर्स की तरफ से, क्या उनकी जान महफूज होगी। वो लोग जो तालिबान के खिलाफ सोशल मीडिया पे कुछ लिखते रहे हैं, क्या उनकी जान महफूज होगी। तो बहुत सारे लोगों काबुल पर अभी हुक्म किसका चल रहा है और ये कर्फ्यू किसने लगाया है? कर्फ्यू अभी अफगान गवर्नमेंट ने लगाया है। अभी तक अफगान गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन है। तालिबान ने ये बिल्कुल भी ऐलान नहीं किया कि उन्होंने गवर्नमेंट से एडमिनिस्ट्रेशन ले ली है। अब तक उनके जो ऐलानात हुए हैं उनमें एक ऐलान ये था कि वो आहिस्ता आहिस्ता शहर में दाखिल हो रहे हैं और उन इलाकों में लोगों को, अपने फाइटर्स को भेज रहे हैं जहां पे उनको इतलात मिल रही है कि पुलिस ने जगह छोड़ दी है। लेकिन ये बहुत शुक्रिया आयशा तंजीम, हमें आपने काफ़ी डिटेल से बताया कि इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस वक्त अफगान गवर्नमेंट ही है और उन्होंने ही ये कर्फ्यू लगाया है। और बाकी भी ताज़ा तरीन सूरत हाल बताने के लिए बहुत शुक्रिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमरीका काबुल में अपना सफारतखाना काबुल के हवाई अड्डे पर मुंतकिल कर रहा है। अमरीकी टीवी से गुफ्तगू में एंथनी ब्लिंकन ने यह भी कहा कि अफगान जंग में अमरीका को कामयाबी हासिल हुई है। दूसरी जानब अफगानिस्तान में अमरीकी सफारतखाने की इमारत पर लहराया जाने वाला अमरीकी परचम भी उतार कर एयरपोर्ट पहुँचा दिया गया है।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और उनके बरतानवी हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। दोनों वज़राए ख़ारजा ने अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख़याल किया। इस मौके पर शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मौजूदा सूरत हाल अफगान फ़रीक़ैन के बेलचक रवैयों से पैदा हुई। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज रेत की दीवार साबित हुई जिस पर आलमी बिरादरी हैरान है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि काबुल से सफारतकारों और आलमी बिरादरी के अफराद के इनखला में सहूलत दे रहे हैं। गुफ्तगू के दौरान शाह महमूद कुरैशी ने बरतानवी हम मनसब से पाकिस्तान का नाम रेड लिस्ट में रखने का मामला भी उठाया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सफ़र से मुतालिक रेड लिस्ट से भारत का नाम निकालने के फैसले पर पाकिस्तान को तशवीश है। पाकिस्तान का नाम फहरिस्त में रखने से दोहरी शहरियत वालों को तकलीफ का सामना है। उम्मीद है कि बरतानवी हुकूमत पाकिस्तान से मुतालिक फैसले पर नजर सानी करेगी। इस मौके पर बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि अफगानिस्तान के मुस्तकबिल से मुतालिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात शाह महमूद कुरैशी को बताए। तालिबान को इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और तशद्दुद के ख़ात्मे से मुतालिक आलमी बिरादरी का पैगाम पहुँचाने पर भी इत्तफ़ाक़ हुआ। शुमाली अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अहम अफगान रहनुमा पाकिस्तान पहुँच गए हैं। इनमें अफगान असम्बली के स्पीकर मीर रहमान रहमानी, साबिक़ सदर बुरहानुद्दीन रब्बानी के बेटे सलाहुद्दीन रब्बानी, अहम ताजिक रहनुमा यूनुस कानूनी, अहमद शाह मसूद के दो भाई अहमद ज़िया मसूद और अहमद वली मसूद शामिल हैं। हज़ारा कम्यूनिटी के दो अहम रहनुमा उस्ताद मुहक्किक और करीम खलीली भी काबुल से पाकिस्तान पहुँचे हैं। बल्ख के साबिक़ गवर्नर उस्ताद अता नूर के बेटे खालिद नूर भी पाकिस्तान पहुँचने वालों में शामिल हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने इन रहनुमाओं को खुशामदीद कहा है। नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक ने कहा कि अफगान सियासी क़यादत के दौरे के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात करते हैं। सीनियर तज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम साफ़ी साहब, तालिबान ने तो काबुल के सदारती महल पर भी कब्ज़ा कर लिया है। ऐसे में अब्दुल्ला और गुलबदीन हिकमतयार और हामिद करज़ई की जो 3 रुकनी राबता कमेटी बनाई गई है, क्या वो तालिबान से किसी किस्म के मुज़ाकरात करने या दिफा करने की पोजीशन में है? देखिए, अब ज़ाहिरी बात है कि जो ड्राइविंग सीट पे तो खुद तालिबान बैठ गए हैं और अगर कोई पॉलिटिकल मुज़ाकरात होंगे पोलिटिकल सेटलमेंट के लिए भी, तो उसमें भी ज़ाहिर है कि जो बुनियादी इख्तियार होगा या बरतर पोजीशन है वो तालिबान के पास ही होगा। और अभी तो वो ये कह के कि चूँकि लूट मार काबुल शहर में हो रहा था, सुबह उन्होंने तालिबान के जो जंगजू हैं काबुल के इर्द-गिर्द, उनको शूरा की तरफ से हिदायत की गई थी कि वो काबुल के अंदर ना घुसें, लेकिन अभी ये कह के कि जी वहाँ लूट मार हो रही थी तो इसलिए वो काबुल के अंदर भी चले गए हैं और काबुल के कसर पे, जिसको अर्ग कहते हैं या ईवान सदर, उस पे भी तालिबान काबिज हो गए हैं और उसमें बैठ गए हैं। ये जो कमीशन बनाया गया था इसकी 2 ड्यूटीज थी। एक ड्यूटी तो ये थी कि वो जो काबुल में सरकारी इमारतों का और जो सरकारी इदारे हैं उनका कंट्रोल सही तरीके से दे दे तालिबान को, और दूसरा जो बुनियादी ड्यूटी जो पहले से तालिबान जो अशरफ गनी और अब्दुल्ला की डील थी, उसमें भी ये तय हुआ था कि तालिबान के साथ पॉलिटिकल सेटलमेंट का या निगोशिएशन का इख्तियार अब्दुल्ला की क़यादत में कमीशन के पास होगा। तो अभी तक चूंकि तालिबान का स्टैंड ये है कि वो काबुल पे कब्जे के बावजूद भी पॉलिटिकल सेटलमेंट चाहते हैं और उसके लिए पाकिस्तान, ईरान, रूस और चीन जैसे ममालिक का दबाव भी है कि वो तनहा हुकूमत पे इसरार की बजाय वो पॉलिटिकल सेटलमेंट करे। तो वो सेटलमेंट अगर होनी है तो उसमें बुनियादी किरदार फिर अब्दुल्ला और हामिद करज़ई जैसे लोग, या फिर ये जो आज पाकिस्तान आए हुए हैं शमाल की क़यादत, यही लोग ही बुनियादी किरदार होगा इनका शराकत इक़्तिदार के हवाले से। लेकिन अगर तालिबान बज़ोर ताकत करते हैं तो फिर तो सब इर्रेलेवेंट हो जाते हैं, लेकिन अगर पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन की बात होती है तो फिर अब्दुल्ला और करज़ई भी इंतहाई अहम है और पाकिस्तान आए हुए लोग भी इंतहाई अहम हैं। अच्छा साफ़ी साहब, जिस तरह के अभी आपने मेंशन भी किया, ये जो रहनुमा अहम पहुँचे हैं कुछ पाकिस्तान, ज़ाहिर है ये रहनुमा वापस अभी अफ़गानिस्तान जाने की पोजीशन में तो नहीं है। इन रहनुमाओं का मुस्तकबिल आपकी नज़र में क्या होगा? क्या पाकिस्तान इनके तालिबान से मुज़ाकरात करा सकता है या ये रहनुमा पाकिस्तान में रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजारेंगे?
नहीं, देखिए अभी तो तालिबान का मौक़िफ़ यही है और आगे जाके पता चलेगा कि वो अपने इस वादे पे कायम रहते हैं या नहीं। लेकिन आज तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने भी वाज़ेह कर दिया है और ख़ुद तालिबान की शूरा की तरफ से भी ये बयान जारी हुआ है कि इन सब कुछ के बावजूद वो बाकी अफ़गानों के साथ मिल के हुकूमत पॉलिटिकल तरीके से रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। अब उसकी 2-3 तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। एक ये कि 6-7 अफराद पे मुश्तमिल, जिसमें जाहिर है कि ज़्यादा हिस्सा तालिबान का होगा, उन पे मुश्तमिल एक कमीशन को हुकूमत सौंप दी जाए, जिसमें शमाल के इन लोगों के नुमाइंदे भी शामिल हों और जिसमें बाकी जो हामिद करज़ई जैसे लोग हैं उनके नुमाइंदे भी शामिल हों। और दूसरी तजवीज़ फिर ये है कि अफ़गान पार्लियामेंट का या लोया जरगा बुलाया जाए और उसके ज़रिए जो अबूरी दौर है उसके लिए क़यादत मुंतखब की जाए, लेकिन उसमें भी जाहिर है कि बुनियादी हिस्सा तालिबान का होगा। तो अगर तो ये फार्मूला आगे बढ़ता है और तालिबान बज़ोर ताकत हुक्मरानी पे इसरार नहीं करते, तो फिर तो ये लोग वापस जाएंगे भी और उस प्रोसेस का हिस्सा भी बनेंगे। लेकिन अगर सूरत हाल ये बन जाती है कि तालिबान फिर बज़ोर ताकत इसरार करते हैं हुक्मरानी पे, तो फिर इन लोगों के पास ये ऑप्शन है कि वो या पाकिस्तान में अपने क़याम को तवील करे या फिर यहाँ से अपनी मर्जी के ममालिक में चले जाएं। तो अब देखना ये है कि कल परसों तालिबान की तरफ से क्या रद्द अमल सामने आता है और वो क्या लाए अमल सामने लाते हैं। ठीक है, तालिबान के इस वक्त जो भी बयान आएगा उस पर ये मुनसर है। बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब, इस वक्त आपने अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर ताज़ा तरीन अपना तज्ज़िया दिया। वेलकम बैक। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का वज़ीर आज़म इमरान खान को टेलीफोन आया। अफगानिस्तान की तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी तलब कर लिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान को अफगानिस्तान से बैनुल अक़वामी सफारती और आलमी तंजीमों के अमले की इनखला से मुतालिक पाकिस्तानी इक़दामात से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पीर के रोज़ कौमी सलामती कमेटी का इजलास होगा, जिसमें अफगान सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। दोनों रहनुमाओं ने कौमी सलामती कमेटी इजलास के बाद दोबारा मुशावरत करने पर भी इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान की जानिब से अफगान तनाज़े के सियासी हल के लिए कोशिशें जारी रखने के आज़म का इआदा किया। अमरीका की जानिब से काबुल से अपने सफारती अमले की वापसी का ऑपरेशन जारी है। काबुल में अमरीकी सफारत खाने ने अपने शहरियों को महफूज मकाम पर रहने की हिदायत की है। काबुल से बरतानवी शहरियों और अमले की वापसी के लिए 600 फौजी तैनात किए गए हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने एक मरतबा फिर अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के फैसले का दिफा करते हुए कहा है कि अफगान फौज को खुद जिम्मेदारी लेना थी। जर्मनी ने भी काबुल में अपना सफारत खाना बंद करके सफारती अमले के बहफाजत इनखला की तैयारियां तेज़ कर दी हैं। बर्लिन में जर्मन दफ्तर खारजा ने अपनी वेबसाइट पर जारी पैगाम में कहा है कि काबुल में सिक्योरिटी की सूरत हाल बदतरीन तौर पर मुतासर हुई है। 15 अगस्त से काबुल में जर्मन सफारत खाना बंद कर दिया गया है। जर्मन फौज सफारती अमले और उनके सहूलतकारों के अफगानिस्तान से बहफाजत इनखला के लिए ट्रांसपोर्ट तैयारे काबुल भेज रही है। बरतानवी खबरसां एजेंसी के मुताबिक हर तैयारे पर 30 से पैराट्रूपर्स मौजूद होंगे। जर्मन वजारत दिफा के तर्जुमान ने कहा है कि हुकूमत ने सफारती अमले के अफगानिस्तान से इनखला के लिए रात गए हंगामी बुनियादों पर मिशन तरतीब दिया है। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने मुज़ाकरात के जरिए अफगान तनाज़े का हल निकालने पर जोर दिया है ताकि अफगान अवाम अमन, इस्तेहकाम और इज्जत से रह सकें। सेंट पीटर्स स्क्वायर में ज़ायरीन और सयाहों से खिताब के दौरान पोप फ्रांसिस ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने शुरका से क़याम अमन के लिए इज्तिमाई दुआ की दरख्वास्त की और कहा कि तशद्दुद का खात्मा और अमन की जीत ही अफगान अवाम के हक़ में है।